तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि मैं चैनल पे शाम को एक अध्यात्म के ऊपर वीडियो बनाऊंगा जिसमें हमारे मंदिर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली हमारा मंदिर किस चीज़ के लिए प्रख्यात है, क्या यहाँ की सिद्धियाँ हैं, तो इन सब के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी मैं आपको दिवेश यादव जी से मिलवाना चाहता हूँ जो फिलहाल मंदिर की देख रेख में है। दिवेश जी कुछ बताएं अपने बारे में। हाय, मेरा नाम दिवेश यादव है। मैं जब कभी भी बाबा अपने यात्रा पे जाते हैं तो पूरे मंदिर की सारी जिम्मेदारी मेरे को छोड़ के जाते हैं सारी। तो दिवेश जी अभी जैसे कहाँ गए हुए हैं हमारे गुरु जी? बाबा जी गए हुए हैं गोमुख से पहले रामेश वहाँ पे मतलब गोमुख जो आपका इधर ऊपर उत्तराखंड में उत्तराखंड की हुआ है। साइड है। अच्छा। गोमुख से पैदल यात्रा करके पहले मल्लिकार्जुन जाएंगे हैदराबाद, फिर देन उसके बाद वो रामेश्वरम जाएंगे वहीं के वहीं पैदल यात्रा पे। तो दिवेश जी जैसा कि आप बता रहे हो कि हमारे गुरुजी जो मतलब ये पैदल करते हैं यात्रा। पैदल यात्रा करते हैं और वो 12 साल तक ये यात्रा अपनी कंप्लीट करेंगे, पूरे 12 ज्योतिर्लिंग, जब तक वो अन्न बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। अच्छा वो फलाहार पे है। फलाहार पे है, वो फलाहार पे भी बस दूध पीते हैं और सेब खाते हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं खाते वो। तो अभी उनको कितना समय लगेगा वहां तक पहुंचने में और कब निकले हैं वो यात्रा के लिए ये वो भी यहाँ बताइए। से 3 दिसंबर को निकले थे, अभी तक वो राजस्थान पहुंचे हैं। उनको कम से कम अप्रैल के लास्ट तक ही आ पाएंगे। अच्छा। तो मेरे ख्याल से तो जहां तक मैंने सुना है रविंदर गिरी जी के बारे में कि वो शायद मेरे हिसाब से पहले भी 2-3 बार जा चुके हैं। पहले वो जा चुके, पहले वो गोमुख से वहां पे गए थे रामेश्वरम, पहले भी रामेश्वरम गए थे, अब भी जा रहे हैं, बट अब किसी को साथ लेके जा रहे हैं अपने। अच्छा। एक श्रद्धालु है, उनको अपनी रामेश्वरम की कांवड़ की यात्रा करवानी है, तो उनको अपने साथ लेके जा रहे हैं। इस चक्कर में वो देर हो रहे हैं, वरना वो रामेश्वरम गोमुख से रामेश्वरम वो 2 महीने के अंदर अंदर आ जाते थे पैदल। काफी किलोमीटर वो कवर करते कवर हैं कर एक ही लेते दिन में ना। हैं, एक दिन के अंदर 60 70 80 किलोमीटर चल जाते हैं वो। अच्छा। तो दिवेश जी जैसे कि आप बता रहे हो रविंदर महाराज जी के बारे में कि यात्रा वो पैदल करते हैं, सब चीज करते हैं, आपने उनकी कोई और भी कोई तपस्या देखी है इसके अलावा? मैंने तो देखी है काफी। मैं बचपन से जहाँ तक रहता आ रहा हूँ, बस मैंने बचपन से देखा है कि उन्होंने आज से 8 से 9 साल पहले नवरात्रों में उन्होंने अपने ऊपर जौ उगाए थे। 9 दिन तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, और बस वो थोड़ा पूरा सा एक मिट्टी अपना ऊपर लगा के उसके अपने ऊपर ऊपर पूरा मिट्टी डाल के, जौ डाल के अपने जो ऊपर जौ नवरात्रों उगाए में थे। होते हैं, हाँ वो उनकी स्किन भी गल गई थी, हमने देखा पूरा था। जल जल चुका था उनका। पूरी स्किन फ्रंट की बैक की और पूरी गल गई थी पानी के लिए बस 1 चम्मच पानी पीते थे बस पूरे वो, दिन इस में। पूरे हाँ। दिन में, और इधर कुछ भी नहीं लेते थे वो। अच्छा कुछ लोगों का ना दिवेश जी मैंने एक चीज देखी है कि जब बाबा हमारे खड़ाम श्री होते हैं तो खड़ाम श्री में ना मतलब वो पूरे दिन खड़े रहना, झूले पे ही खड़े रहना, सोना खाना पीना हर चीज उनकी मतलब खड़े श्री में ही रहती है, मतलब खड़े ही रहते हैं वो। मतलब इस तरह से कहें कि वो बैठते ही नहीं बैठते है। ही नहीं है। मतलब उनका कुछ प्रण होता है कि मैं 6 महीने 1 साल खड़ा ही रहूंगा। मैंने उनके पैर देखे हैं, सूज जाते हैं बिल्कुल। अच्छा कुछ लोगों को ना जैसे किसी को बताते हैं तो वो बोलते हैं पॉसिबल ही नहीं है, तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि शायद वो रात को सोते होंगे। तो मैंने एक बार, मैं आपको बताऊं, मतलब मैंने कभी डाउट नहीं करा, बट मैंने एक बार खुद से, पॉसिबल नहीं है 6-6 महीने ये बंदा सो जाता होगा, ये सब ढोंग है, ये सब है। तो मैं एक बार ऐसे ही रात का समय था, 12 साढ़े 12 बजे मैं कहीं से आ रहा था, तो बाय चांस मंदिर का दरवाजा खुला हुआ था। तो मैं आ रहा था तो मैंने कहा चलो मंदिर का दरवाजा खुला हुआ है, जब तक अपना गेट नहीं खुलता है घर का, तो मंदिर में आके ऐसे ही देख लेता हूँ। हाँ तो गुरुजी खड़े हुए थे, मतलब वो झूले पे सो रहे थे खड़े खड़े। वो खड़े तो खड़े तब मेरे को, मतलब मुझे तो कोई शक था नहीं, बट उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप नहीं कर सकते तो ये मत सोचो कि कोई और नहीं कर सकता। मतलब ये मेरा फर्म बिलीव है कि नहीं, जो हमारे रविंदर गिरी जी महाराज हैं वो बहुत तपस्वी हैं, और दिवेश जी तो बहुत करीब से जानते हैं उनको, दिन रात उन्हीं के साथ बचपन रहते हैं, में उन्हीं की याद सेवा में रहते हैं दिवेश जी। तो दिवेश जी जैसा कि अभी हम साधना तप की बात कर रहे थे, तो क्या क्या कठिनाई आती होंगी उनको? जैसे कि यहाँ से पैदल जाना तो वैसे ही बहुत बड़ा टास्क है, मतलब एक तरह से आप दिल्ली से आप जा रहे हो रामेश्वरम। टॉप से सीधा लास्ट में जाना है इंडिया के। हाँ बिल्कुल, हाँ गोमुख से है एक्चुअली, गोमुख से पैदल इंडिया तो के वो टॉप गोमुख से से ही स्टार्ट चले। किया और इंडिया के तो लास्ट में क्या खत्म करेंगे। क्या कठिनाई आती होगी उनको? कठिनाई तो बहुत आती है। देखो, जब वो यात्रा पे गए हुए थे, उनका एक दिन पहले पूरा पैर जल गया था। वो चाय बांटने जाते हैं सुबह सुबह, हाँ वो चाय पूरे के। चाय की केतली उनके पैर पे गिर गई थी, उनके पूरे पैर पे छाले हो गए थे। वो जब भी अपनी यात्रा पे गए नेक्स्ट डे, उन्होंने अपनी यात्रा पोस्टपोन बिल्कुल भी नहीं करी। कह रहा मेरे को जाना है तो मतलब जाना है मेरी यात्रा पे। और ऊपर जाने के बाद जब वो पहाड़ों पे पहुंचे, ठंड हो रही थी, तो वो कहीं पे पैर उनका स्लिप हो गया और सारे छाले उनके पैर के फूट ओहो। गए। मैंने जब भी बोला, मैंने आप यात्रा छोड़ दो, आप बाद में कर लेना यात्रा। कह रहे नहीं, मेरे को अपनी यात्रा पूरी कंप्लीट करनी है ये इस साल के अंदर। क्योंकि वो बोल रहे हैं कि मेरे को आने वाले 12 साल के अंदर मेरी 12 यात्रा पूरी कंप्लीट करनी है। एक साल भी मेरे को डिले नहीं करना, मतलब स्किप नहीं कर सकते वो, स्किप नहीं कर उनका मतलब सकते, चांस ही नहीं है स्किप करने चांस का। ही नहीं है उनका। वो अन्न भी जब भी खाएंगे, अन्न भी इसी चक्कर में छोड़ रखा है उन्होंने।
मतलब काफी साल तो उन्हें अन्न छोड़े हुए भी हो गए। 3 साल तो उन्होंने छोड़े हुए हो गए, हाँ। और पिछले 5-7 महीने से पहले खड़े हुए थे, और बाबा जी 5-6 महीने से खड़े हुए थे, 6 महीने आई 6 महीने से खड़े हुए थे। 2 दिसंबर को वो बैठे हैं और 3 दिसंबर को वो अपनी यात्रा पे चले गए। इतनी ठंड में गोमुख से जल इतनी लेकर ठंड में आए। गोमुख से जल यात्रा कर रहे हैं अब, और बैठे हुए भी उनको 24 आवर्स भी नहीं हुए होंगे, 24 आवर्स के अंदर अंदर ही वो अपनी यात्रा मतलब पे निकल गए। आपका कहने का मतलब है कि एक इंसान जो कंप्लीट रेस्ट रेस्ट भी भी नहीं नहीं किया किया। उन्होंने, खड़े मतलब 6 महीने खड़े रहने के बाद, और फिर यात्रा पे निकल गए। यात्रा पे निकल गए। अच्छा, तो फिर अच्छा, ये बात रही हमारे। लोग बाग कहने वाले बहुत हैं कि बाबा जी ऐसा कुछ नहीं करते होंगे, ये नहीं करते होंगे। भाई आप लोगों को लगता है कि बाबा जी कुछ नहीं करते, आप मंदिर में आके देखिए, आपको सब कुछ दिखेगा कि वो क्या करते हैं इस मंदिर के लिए, क्या नहीं करते। दिवेश जी, मेरा एक मानना है कि जैसे अभी हम इस मंदिर में बैठे हैं, तो इस मंदिर का जो ऑरा है, मतलब कैसे मैं आपको, मतलब एनर्जी इस मंदिर की, मेरा बचपन बीता है, आपका बचपन बीता है, और भी हमारे संग साथ के जो बंदे हैं सबका बचपन यहाँ बीता है। कोरोना जैसी महामारी भी आई यहाँ पर, हाँ जी। लेकिन हमारे मंदिर के इर्द गिर्द कोई भी कुछ कोरोना नहीं, पेशेंट कुछ नहीं भी नहीं रहा। हुआ। तो क्या ये एक संयोग है, या फिर जो मंदिर हमारा लंगड़े बाबा जी का हमारा मंदिर है प्रख्यात पिछले 500 सालों से, जो मैं सुनता आ रहा हूँ कि 500 साल पहले एक तपस्वी रहे हैं यहाँ पर, श्री लंगड़ाई नाथ जी महाराज जी, जिनकी मैंने समाधि आपको पहले दिखाई थी इंट्रोडक्शन में, जहां से दिखाई थी। तो अब हम उनकी बात कर लेते हैं। वो कौन थे, वो क्या थे, और ये मंदिर का नाम उनके नाम पे कैसे पड़ा। तो हुआ क्या था, आज से 500-600 साल पहले दिवेश जी, यहाँ पर आपको तो पता ही है, अखाड़ा हुआ था। तो यहाँ पर हमारे एक, ये जो अखाड़ा है, ये धुनी है, ये उन्हीं की सिद्ध करी हुई है। हाँ जी। तो वो यहाँ पर तपस्वी थे, और उनका नाम लंगड़ाई नाथ इसलिए पड़ा था क्योंकि उन्होंने कई वर्षों तक एक टांग पर खड़े रहकर तपस्या की थी। तो लोगों ने उनको लंगड़ाई नाथ की उपाधि दी थी। तो उपाधि देने के बाद उन्होंने स्वयं से बोला कि मुझे अब समाधि लेनी है, जिसे बोलते हैं सिद्ध समाधि। सिद्ध समाधि में क्या हुआ था, वो जीवित थे जहां तक मुझे पता है, जीवित रहते हुए उन्होंने यहाँ के सब लोगों को बोला कि मेरे ऊपर मिट्टी और नमक डाल दो। तो मतलब ये आप सोच के देखो कि कितने सिद्ध पुरुष वो रहे होंगे, और मेरा तो मानना है रहे होंगे क्या, मैं तो मानता हूँ वो है। वो अभी भी है हमारे, वो हमारे बीच में है। आज हम मंदिर में उनके बारे में बात कर रहे हैं, आज हम इस लायक हो चुके हैं कि शायद उनके बारे में हम बात कर सके। उनका पूरा आशीर्वाद हम पर है, उन्हीं की कृपा से आज ये पॉडकास्ट भी हम शूट कर रहे हैं। तो वो है, मेरा तो मानना है वो है। और वो जितनी भी समस्याएं हैं उनकी, दूर दूर से संडे को भक्त आते हैं, उनकी समाधि पर फूल चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, दूर दूर से मान्यता है, लोग आते हैं। तो वो तो है। दिवेश जी, एक इंसिडेंट मैंने आपका सुना है, मतलब मुझे कंफर्म नहीं है, मैंने आपसे कभी इस बारे में पूछा नहीं है, कि जैसे गुरुजी महाराज अपने जो रविंद्र गिरी जी हैं, जब यात्रा पे जाते हैं तो आप मंदिर में अकेले रुकते हैं। अब जैसे बहुत बड़ा मंदिर है, मतलब एक, अच्छा इस मंदिर की एक खास बात, और मैं एक बात बताऊं कि बहुत कम ऐसे आपको मंदिर मिलेंगे या जगह मिलेगी जहां पर त्रिवेणी हो। त्रिवेणी हो गया मतलब बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, नीम का पेड़, वो आपको बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर कॉम्बिनेशन मिलेंगे। और ये यहाँ पर हमारे, मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, त्रिवेणी जो है, बरगद पीपल नीम, तीनों एक साथ हमारे मंदिर में विराजमान है। तो हम जो बात कर रहे थे कि आप जैसे यहाँ मंदिर में रुकते हो, तो मैंने सुना है एक बार आपके साथ कुछ हादसा हुआ था, कि क्या हुआ था वो आप खुद ही बताओ, मतलब अपनी शब्दों में बताइए। बात है, बाबा जी यात्रा पे गए हुए थे, वो इलाहाबाद कुंभ मेले के अंदर। वो मेरे को मंदिर में छोड़ के गए कि ऐसे ऐसे मैं इलाहाबाद कुंभ मेले में जा रहा हूँ, 1 महीने बाद आऊंगा, तो यहाँ मंदिर संभाल लियो। मैं मंदिर संभाल रहा था, मैं नॉर्मली जैसे रात को सोता था, सुबह उठता था, आरती सुबह 4 बजे उठ के आरती वारती करता था। तो एक दिन क्या होगा, मैं रात को सो रहा था, मैं यहाँ इसी धूने पे साइड सो रहा था, धूना चेतन था, मैं यहीं पे लेटा हुआ था। धूना तो मेरे ख्याल से 24 घंटे चेतन रहता है। ये धूना चेतन रहता है। हाँ जी। धूना यहाँ पे चेतन था, यहाँ लेटा हुआ था। मेरे को ऐसा फील हुआ कि समाधि के पास से कोई गुजरा है। अच्छा, जो समाधि हमारे लंगड़ाई नाथ बाबा जी की है, वहां से कोई गुजरा है। मैंने लाइट वाइट खोल के देखी, मैंने पूरा मंदिर चेक करा, वहां पे कोई भी नहीं था। तो जब बाबा जी आए, मैंने उनसे पूछा, बाबा जी ऐसे ऐसे बात थी, मैं रात को यहाँ पे लेटा हुआ था, समाधि ऐसे कोई निकला था, गुजरा था। मैं डर गया, उस दिन से मैं मंदिर में नहीं सो रहा, क्या हो गया था। बाबा जी ने मेरे को बताया कि डरने की बात नहीं है, जो बाबा जी ने समाधि ले रखी, श्री लंगड़ाई नाथ जी महाराज जी ने, वो सिद्ध समाधि ले रखी है। वो
महीने 1.5 महीने 1 हफ्ते में कभी कभी अपना मंदिर देखने आते हो कि मेरा मंदिर कैसे चला रहे हैं यहाँ के लोग। यार वो घबराने की देखो कुछ भी बात नहीं है। तो कभी भी मतलब आप डर गए थे? मैं डर गया था, मैं डर के मैं घर पे अपने घर पे सोने लग गया था, यहाँ पे सोना बंद कर दिया था मैंने। अच्छा, आपको लगा कि कोई कुछ भूत है, प्रेत कुछ टाइप्स ऐसा है, कुछ है। तो आपको मतलब ऐसा लगा कि मंदिर में कोई साया है, हाँ कुछ है। तो जिस तरह से दिवेश जी ने अभी ये बताया ना कि उनको कुछ एहसास हुआ, नहीं मतलब उनको साक्षात दिखे हैं, एक्चुअली वो उनको साक्षात दिखे हैं। क्या क्या किस तरह का उनका मतलब क्या पहनावा था, क्या पहनावा तो किस कुछ तरह की छवि थी? पहनावा तो कुछ दिखा नहीं, मेरे को शैडो दिखी। पहनावा तो बिल्कुल बिल्कुल वाइट और में ऐसे कुछ था, पर शैडो जो देख के मैं एकदम खड़ा हो गया। मैंने ये क्या था यहाँ पे, पूरा मंदिर बंद था, लाइटें बंद थी, एकदम से घबरा गया मैं, पता नहीं क्या हो गया। एक लाइट वाइट सब खोल के, फिर मैं लाइट खोल के ही लेटा रहा, मैं नींद भी नहीं आई उस टाइम पे मेरे को। तो मतलब ये एक इंसिडेंट आपके साथ हुआ है मंदिर में। तो दिवेश जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिस तरह से आपने इस चीज को फील किया है, कहा यह जाता है आज भी, जो हमारी दादी दादा जो हमारे बुजुर्ग रहे हैं, जो अभी आपके स्वर्गीय दादाजी हैं, वो भी ये बताया करते थे। आप अपने स्वर्गीय दादाजी का नाम लीजिए। मेरे दादाजी का नाम धर्म सिंह यादव था। वो भी इस मंदिर की सेवा करते थे। हमारे इस मंदिर की पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा करते हुए आ रहे हैं इस मंदिर के अंदर। तो जो इनके स्वर्गीय दादाजी थे धर्म सिंह जी, वो हमारे बाबा लगते थे, तो हम उनसे कभी पूछा करते थे। उनकी एज लगभग वो 90 ईयर्स के आसपास हो गए, उनका शरीर पूरा हुआ है अभी लास्ट ईयर ही। तो एक बार मैं उनसे पूछ रहा था बाबा जी की, मंदिर ये हमारे जिज्ञासा रहती है कि लंगड़ाई नाथ जी कौन थे, क्या थे। तो उनको भी पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज बताई गई, उन्होंने वही चीज हमें बताई कि वो एक टाइप के वॉरियर क्लैन से थे और सिद्ध समाधि ली उन्होंने। और कहते हैं वो श्वेत अश्व पे, मतलब व्हाइट हॉर्स पे पूरा राउंड लगाया करते थे मंदिर के चारों तरफ के एरिया का रात के टाइम। ऐसा बोला जाता था कि वो इस तरह से, मतलब जैसे एक रात को वॉरियर होता है ना जो अपने मतलब क्षेत्र की रक्षा करता है, तो इस तरह से वो एक राउंड लगाया करते थे, जस्ट टू चेक कि सब कुछ नॉर्मल है या नहीं है। तो इस तरह का कुछ उनका वर्णन रहा है हमारे लंगड़ाई नाथ जी का। और हमारे यहाँ मंदिर में उनके नाम से ही पीलिए की दवाई दी जाती है। जो कोई डॉक्टर पीलिए में हाथ खड़े कर देता है कि जी अब हमसे पीलिए का इलाज नहीं हो रहा है, जॉन्डिस का, तो उसकी दवाई दी जाती है। और बड़े से बड़ा पीलिया ठीक करा यहाँ के बाबा जी ने। बड़े से बड़ा, डॉक्टर ने बोल दिया कि ये ठीक नहीं हो पाएगा, उनको ठीक करा 12 दिन के अंदर। और उसकी पीले की जड़ जड़ है आपके पास दिवेश जी अभी? जड़ जड़ जिस जो वो दवाई के रूप में है, तो ये एक ये होती जड़ी है। है। मतलब कहने को तो आप इसको नॉर्मल कोई जड़ कह सकते हो देखने के लिए कि कोई नॉर्मल जड़ है, बट नहीं, इसके पीछे भी मतलब काफी मेहनत कर लगती है इसको ढूंढने के लिए। इस जड़ को स्पेशली यही जड़ पीलिए में दी जाती है, और बाकी भी कुछ औषधियां हैं यहाँ की जो मैं नहीं बता सकता कैमरे पे। तो दिवेश जी देते हैं दिन में, यहाँ पर काफी पीलिए वाले आते हैं, श्रद्धा भाव से आते हैं और ठीक होके जाते हैं, क्योंकि लंगड़ाई नाथ जी का भी आशीर्वाद उनके ऊपर रहता है। तो आज के पॉडकास्ट को यहीं पर खत्म करते हैं दिवेश जी के साथ। बहुत आनंद आया, दिवेश जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, सब कुछ बताया। दिवेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे मंदिर के बारे में? मंदिर के बारे में क्या कहना चाहूंगा, आप लोग यहाँ पर आइए, मंदिर को देखिए, मंदिर को फील कीजिए। हमारे पूरे शाहदरा में इतना बड़ा शिवलिंग नहीं है जितना हमारा में शिवलिंग हमारे यहाँ पर है। और कहते हैं कि अपना ये जो मंदिर है ये दिल्ली में प्राचीन मंदिरों में से एक है, और सिद्ध समाधि तो इसी मंदिर में है। इसी में और जैसा कि मैंने बताया था, स्वामी जी की भी समाधि है, दो समाधि इस 2 मंदिर में है। समाधि है इसके अंदर। तो आशा करता हूँ आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। कुछ हमने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स की भी बात की इसमें, अपने रविंद्र गिरी जी महाराज के बारे में भी बात की इसमें। और तो इसी के साथ खत्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आप इस पॉडकास्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि हम अपने मंदिर को आगे और विख्यात कर सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और सजेशन दीजिए नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे लाएं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। जय श्री राम।